हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर के वोकैबुलरीज। हमारा पहला वर्ड है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव CONCLAVE। कॉन्क्लेव एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है गुप्त बैठक। गुप्त बैठक मतलब सीक्रेट में किया हुआ मीटिंग या प्राइवेट मीटिंग, तो उसे हम कहते हैं कॉन्क्लेव। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जैसे आप कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, गैदरिंग कह सकते हो, असेंबली कह सकते हो, कन्वेंशन कह सकते हो, बट जनरली ये बहुत कम प्राइवेटली होता है, तो हम वहाँ पर कॉन्क्लेव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, सम से इट इज़ प्रिपरेशन फॉर अ कॉन्क्लेव। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो तैयारी है वो एक कॉन्क्लेव के लिए है, मतलब एक प्राइवेट मीटिंग के लिए है। सो याद रखिएगा, कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का अर्थ है गुप्त बैठक, प्राइवेट मीटिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी AUTONOMY। ऑटोनॉमी ये भी एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन, स्वशासन का अर्थ होता है कि सेल्फ गवर्नेंस आप जिसको बोल सकते हो। एक पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी रीजन के पास जो राइट होता है, अथॉरिटी होती है गवर्न और कंट्रोल करने का। ठीक है, एनी पर्सन मतलब कि किसी पर्सन के पास भी, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी, रीज़न, तो वहाँ पर हम स्वशासन बोलेंगे, जो खुद से गवर्न करता है, सेल्फ गवर्नेंस जिसको आप कहते हो। एग्जाम्पल में देखते हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैव फुल ऑटोनॉमी इन देयर ओन एरियाज़। अपने इलाके में जो शाखा प्रबंधक होते हैं उन्हें स्वशासन का अधिकार होता है, मतलब कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी AMBIGUITY। एम्बिग्यूटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब नॉट क्लियर, अनक्लियर या कंफ्यूजिंग, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग या मल्टीपल इंटरप्शन उसका निष्कर्ष हो, अस्पष्ट हो, क्लियर कट ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? एम्बिग्यूटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनक्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सिंपल वर्ड्स में आपके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल में देखते हैं, एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है? इनकरेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स लीड्स टू एम्बिग्यूटी फॉर द रीडर। इनकरेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स लीड्स टू एम्बिग्यूटी फॉर द रीडर। जो पाठक लोग होते हैं, तो जो गलत चयन शब्दों का होता है वो पाठक लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज प्लेनरी। प्लेनरी PLENARY। प्लेनरी जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? पूर्ण, पूरी तरह से, या परिपूर्ण, अपने में पूरी तरह से कंप्लीट। तो कंप्लीट भी कह सकते हो उसको, अगर सिनोनिम हो तो कंप्लीट भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट भी कह सकते हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो पूर्ण, परिपूर्ण जो होता है ये इसका अर्थ है प्लीनरी। और इसका अर्थ ये भी कह सकते हो कि जब कोई चीज़ जितनी ज़रूरत हो और जितना पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें कंटेन करे, कंप्लीट हो, तो उसे हम प्लीनरी बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही वॉज गिवन plenary powers to negotiate with the rebels। He was given plenary powers to negotiate with the rebels, जिसका अर्थ हुआ कि rebels मतलब विद्रोही जो होते हैं, उनसे नेगोशिएट करने के लिए उन्हें पूरी तरह से पावर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट DILUTE। डाइल्यूट जो होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, ये नॉट विशेषण, क्रिया है ये। डाइल्यूट एक क्रिया है, क्रिया शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी द्रव्य को पतला करना। किसी द्रव्य मतलब द्रव्य का इंग्लिश होता है लिक्विड, तो किसी लिक्विड को पतला करना, या इन अदर सेंस आप कह सकते हो किसी चीज़ को कमज़ोर करना, वीकेन करना, तो वहाँ पर भी हम डाइल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो टू मेक थिनर
और more liquid by adding in and mixing something। किसी चीज़ को पतला करना किस तरीके से, कुछ और मिलाकर ताकि वो लिक्विड हो जाए, लिक्विड को मिलाकर ऐड करके या कुछ और मिलाकर जब किसी द्रव्य को हम लिक्विड को पतला करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, डाइल्यूट द अमोनिया विथ वाटर बिफोर यू यूज़ इट। अमोनिया को यूज़ करने से पहले उसमें वाटर मिलाकर डाइल्यूट कर लो, पतला कर लो। नेक्स्ट वन इज़ डेलीगेट। डेलीगेट, DELEGATE, डेलीगेट एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है सौंपा हुआ, सौंपा हुआ, दिया हुआ। अब इसका बहुत सारा अर्थ निकलता है, लेकिन डेलीगेट का परफेक्ट जो मीनिंग है, टू गिव अ पर्टिकुलर जॉब, ड्यूटी, राइट एट्सेट्रा टू समवन एल्स सो दैट दे डू इट फॉर यू। जनरली ये जो होता है ना, अपना, जैसे आप किसी हायर पोजीशन पे हो, अपना अधिकार या अपना पावर या अपना जॉब या अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हो, सौंप रहे हो ताकि वो आपके लिए काम करे, आपका काम करे, तो वो सौंपना इस सेंस में यहाँ पर डेलीगेट का प्रयोग होगा। ठीक है। अ गुड लीडर इज़ वन हु कैन डेलीगेट। एक अच्छा जो नेता होता है वो कौन होता है, जो अपने काम को सौंप सके परफेक्ट लोगों को। नेक्स्ट वन इज़ प्लेथरा। प्लेथरा, ठीक है, PLETHORA। प्लेथरा, प्लेथर एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है भरमार या प्रचुरता। अगर आप वोकैब्स पढ़ते हो तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कि प्रचुरता का सिनोनिम क्या हो सकता है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लेथरा का अर्थ है भरमार, प्रचुरता, बहुत मात्रा में, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यूजुअली मोर देन इज़ नीडेड। जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्लेथरा। ठीक है, भरमार या प्रचुरता। एग्जाम्पल में देखते हैं, द रिपोर्ट कंटेंट अ प्लेथरा ऑफ डिटेल। जो रिपोर्ट है, जो है वो भरमार, बहुत सारे डिटेल कंटेन की हुई है, मतलब उस रिपोर्ट में है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज़ अमेनेबल। अमेनेबल, AMENABLE। अमेनेबल भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना। और जनरली ये क्या होता है, हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी को विलिंगली, मतलब कि इच्छा से किसी के आदेश का पालन करना, स्वेच्छा से इन्फ्लुएंस हो जाना। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अमेनेबल, ओपन टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड। ठीक है, आपको सामने वाला कंट्रोल कर रहा है और आप ईजिली और विलिंगली उससे कंट्रोल्ड हो रहे हो। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी वॉज ऑलवेज अ वेरी अमेनेबल चाइल्ड। वो स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा आदेश का पालन करने वाली बच्ची थी, मतलब उसको कुछ भी कहा आराम से वो कंट्रोल हो जाती थी, उसे जो भी कहा गया जाता था वो करती थी वो। ठीक है, इस सेंस में यहाँ पर यूज़ है। नेक्स्ट वन इज़ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, CONSOLIDATE। कंसोलिडेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्या, संगठित करना। संगठित करना का अर्थ है क्या, एक जगह करना, संगठित करना। टू जॉइन थिंग्स टुगेदर इनटू वन। बहुत सारी चीज़ों को जब एक चीज़ में आप जोड़ते हो तो उसे आप क्या कहते हो, संगठित करना इन हिंदी, और इंग्लिश में बोलते हो कंसोलिडेट। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। और जनरली ये जो चीज़ होता है ना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्मर, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कंसोलिडेट करना। एग्जाम्पल में देखते हैं, द टू फर्म्स कंसोलिडेटेड टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी। दो जो छोटी छोटी फर्म्स थी वो एक साथ जुटकर, संगठित होकर एक कंपनी बन गई। ऑब्वियसली कंपनी से छोटी होती है फर्म्स, छोटी को बोलते हैं, जो कंपनी से जो छोटा होता है उसे हम फर्म बोलते हैं। तो द टू फर्म्स कंसोलिडेट टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी। नेक्स्ट
One is curated, curated, C-U-R-A-T-E-D, C-U-R-A-T-E-D, curated is a adjective। ये एक adjective है, मतलब विशेषण है जिसका अर्थ होता है सावधानी पूर्वक चुना गया। मतलब सावधानी पूर्वक, सोच समझ कर, केयरफुली जब आप किसी चीज़ को चूज़ करते हो, चुनते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्यूरेटेड। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको हिंदू न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्यूरेटेड इज सावधानी पूर्वक चुना गया, केयरफुली चोजन एंड थॉटफुली ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड, सोच समझकर ऑर्गेनाइज किया हुआ और प्रेजेंट किया हुआ। सो एग्जाम्पल में देखते हैं, इट इज़ ब्रिलियंटली क्यूरेटेड एग्जीबिशन दैट यू कैन व्यू एट होम बिकॉज इट इज़ इन अ बुक। ये बहुत ही केयरफुली और सोच समझकर ब्रिलियंटली मतलब अच्छे से तरीके से इस चीज़ का एग्जीबिशन मतलब किया गया है, और ये आप इजीली अपने घर में देख सकते हो क्योंकि ये एक बुक में है। फाइन, सो इसे हम कहेंगे क्यूरेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि जब प्रचुरता होता है उसका एक और इंग्लिश होता है, उसे क्या बोलेंगे। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।